महिला सिपाही कराएगी लिंग परिवर्तन। वो उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी है। कहा है हम पुरुष बनना चाहते हैं, लड़का बनना चाहते हैं, लड़की रहना हम नहीं चाहते। पूरी नौकरी बीत गई, लेकिन ऐसा केस उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, भारतीय पुलिस सेवा के अफसर विजय कुमार के सामने नहीं आया था। सर पकड़ लिए। यह कैसा केस साहब, इसका निस्तारण कैसे होगा? ट्रांसफ़र करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, मातहत लोगों को आदेश देते हैं, लेकिन ऐसा केस कभी आया नहीं कि कोई महिला कहे कि हम पुरुष बनना चाहते हैं, कोई लड़की कहे कि हम लड़का बनना चाहते हैं। वो अभी फोर्स की नौकरी में। यूपी के डीजीपी का दिमाग चकराया, पहले गोल गोल घुमाया। पुलिसिया दिमाग किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाया। महिला सिपाही ने कहा, हुजूर हमें पुरुषों जैसी फीलिंग होती है, मैं उनके बीच ही रहना चाहती हूँ। महिला के रूप में मैं पैदा हुई, घर के लोगों ने लड़की के रूप में हमें स्वीकार किया, पाला पोसा, पली बढ़ी, हमारा नाम भी महिलाओं का ही रखा गया हुजूर। और पढ़ाई लिखाई किए, फिर हमने दौड़ किया, फिजिकल जो भी था सब उसमें हम क्वालिफाई किए, हमने लिखित परीक्षा पास किया और हो गए उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला आरक्षी, महिला कोटे से। ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग में भी कोई जान नहीं पाया, हम ही जानते थे, हमें ही फीलिंग होती थी। हमारी पोस्टिंग भी हुई, उसे बखूबी हम गरिमा के साथ, जो मानक हैं और उसके साथ हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन हमें जेंडर डिस्फोरिया जैसी बीमारी है हुजूर, और इसका समाधान है लिंग परिवर्तन। महिला आरक्षी ने कहा, हुजूर मैं महिलाओं के बीच नहीं बल्कि पुरुषों के बीच रहना चाहती हूँ। महिला रहते हुए ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए हमें लिंग परिवर्तन कर पुरुष बनने की अनुमति प्रदान किया जाए। यह मामला यही नहीं रुकता है दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े उच्च न्यायालय तक जाता है। एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय आप समझ गए होंगे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है इलाहाबाद, उसकी लखनऊ खंडपीठ भी है। जज साहब के सामने भी इस तरह का पहला मामला था जब किसी महिला आरक्षी ने अनोखी याचिका हाई कोर्ट के समक्ष योजित किया था। बताते चलें, विजय कुमार वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस के डायरेक्टर ऑफ जनरल हैं, सबसे बड़ा पद है यह। इसके पहले आईपीएस डीएस चौहान पुलिस महानिदेशक थे। 11 मार्च को महिला आरक्षी नेहा की तरफ से यह प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया कि हमें जेंडर डिस्फोरिया की फीलिंग आती है, हुजूर हम लिंग परिवर्तन कराना चाहते हैं। कहा, सर हमारे भीतर महिला जैसे हाव भाव नहीं आते हैं, इसलिए लिंग परिवर्तन कराए जाने का आदेश पारित किया जाए, हमारी अभ्यर्थना को ठुकराया न जाए। हमारे भीतर हमेशा यौन आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन रहता है, असमंजस की स्थिति रहती है। हमारा स्ट्रक्चर महिला का है, लेकिन फीलिंग हमेशा पुरुषों जैसी होती है। नेचुरल जेंडर का आभास हमें नहीं होता। दोस्तों यह मामला अजीब है ना, आपको भी लग रहा होगा, और संभवतः बहुत से लोग, ऐसा नहीं कहता कि मैं पहली बार ज्ञान बांट रहा हूँ, आप इससे भिज्ञ नहीं होंगे। इस प्रार्थना पत्र पर डीजीपी साहबान एक ही डीजीपी हैं, विभिन्न विभागों के डीजीपी हैं, लेकिन डीजीपी और अन्य साहबान पुलिस महकमा कोई निर्णय लेने से रहा, किंतु हाई कोर्ट ने कहा नेहा सिंह की याचिका को स्वीकार करते हैं। हम इस याचिका को हमारे पास अस्वीकार करने की कोई स्थिति नहीं है, कानूनी तौर पर हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया और जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है हम बताते हैं। हम वीडियो में यह भी बताएंगे कि लड़की से लड़का और लड़का से लड़की बनाए जाने के तरीके क्या हैं और किस प्रकार होता है लिंग परिवर्तन।
जेंडर डिस्फोरिया के लक्षण 2-3 साल की उम्र में ही दिखाई देने लगते हैं। जैसे छोटे बच्चे के भीतर लड़कियों जैसे गुण प्रतीत होने लगेंगे और उसका हाव भाव, चाल चलन इस प्रकार का स्त्रियोचित गुण देखने को मिलने लगेगा। इसी प्रकार यदि लड़की के बारे में बात करें तो उसके अंदर लड़कों जैसी फीलिंग होने लगेगी। लड़की जैसे हाव भाव उसके भीतर नहीं देखेंगे। उन्हें नेचुरल जेंडर के यथार्थ का एहसास नहीं हो पाएगा। ऐसे बच्चे हर गांव शहर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कोई लड़का है तो लड़की जैसी फीलिंग होगी, उसी तरह से उसका हाथ चलेगा, उसी तरह से उसके हाव भाव होंगे। ऐसा देखने के लिए मिलता है, जिसे अलग अलग भाषा में लोग कहते हैं। लड़के के भीतर यदि जेंडर डिस्फोरिया है तो वह लड़कियों जैसा नाचना गाना, उनके जैसा पोशाक पहनना, उनके बीच रहना, उन्हीं की तरह बाल रखना, उनके जैसा नाखून और अन्य प्रकार की जो फीलिंग महिलाओं की होती है उसी प्रकार की एक्टिविटीज उनकी भी होगी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जस्टिस अजीत कुमार ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि याचिका अधिकार है लिंग परिवर्तन कराना। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में व्याख्यातित किया है, जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। जस्टिस अजीत कुमार ने डीजीपी विजय कुमार को इस परिप्रेक्ष्य में उनसे जवाब मांगा है कि आरक्षी नेहा के प्रार्थना पत्र पर उन्होंने कौन सा एक्शन लिया। मार्च महीने में ही नेहा का एप्लीकेशन चला गया था और अब तक लंबित है। यह उसका फंडामेंटल राइट है। आइए जानते हैं लड़का से लड़की और लड़की से लड़का बनने के क्या नियम हैं, कौन से तरीके हैं और कितना पैसा लगता है। यह हमारे तमाम दर्शकों को जानने की उत्सुकता भी होगी। सर्वप्रथम आपको जानकारी के लिए बता दें कि पहला लिंग परिवर्तन जर्मनी में किया गया था और यह हुआ था 1930 में। जर्मनी से इसकी शुरुआत हुई, किंतु अनेकानेक देशों में इसका प्रचलन बढ़ता गया और भारत जैसे देश में लगातार इस तरह की सूचनाएं मिलती रहती हैं जब लड़का और लड़की अपना लिंग परिवर्तन कराते हैं। अधिकांश मामले आपको मिलते हैं जब किसी लड़के ने लड़की के रूप में अपना लिंग परिवर्तन कराया। ऐसे मामले बहुलता में आपको मिलेंगे और यह कम खर्चीला भी है। प्रक्रिया भी इसकी उतनी जटिल नहीं है। इसमें इंजेक्शन और सर्जरी के द्वारा हार्मोन्स चेंज किए जाते हैं। लड़की को लड़का और लड़के को लड़की का हार्मोन्स मेडिकल प्रक्रिया के द्वारा प्रविष्ट कराया जाता है। प्राइवेट पार्ट की सर्जरी होती है। चेहरे का शेप बदला जाता है। कान से लेकर के नाखून और अन्य अंगों के लिए इलाज किया जाता है। इस प्रक्रिया में इंजेक्शन और सर्जरी, दवाओं सबका प्रयोग किया जाता है। बताते चलें, आपको उत्सुकता होगी कि पैसा कितना लगेगा साहब। तो 10 से 15 लाख रुपए इस प्रक्रिया में लग जाते हैं। लड़की से लड़का बनना आसान है। यदि कोई लड़की लड़का बनना चाहती है तो यह आसान है, किंतु यदि कोई लड़का से लड़की बनना चाहता है तो यह प्रक्रिया काफ़ी कठिन है। लड़का से लड़की बनने में कुल 18 चरणों का मेडिकल प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ेगा। वहीं यदि लड़का लड़की बनना चाहता है तो उसे कुल 33 प्रकार के मेडिकल क्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। यह आसान भी नहीं है। बिना मनोरोग विशेषज्ञ, जो मनोरोग चिकित्सक हैं, जो उसकी विशेषता के धारक हैं, वह परीक्षण करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग के पश्चात वह जब इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह सचमुच इसमें ऐसे गुण विद्यमान हैं, इस बीमारी से यह ग्रसित है, इसी प्रकार की फीलिंग है उसके अंदर, तो मनोरोग विशेषज्ञ इसके लिए अनुमति और सहमति प्रदान करेंगे। तब मेडिकल प्रक्रिया प्रारंभ होगी और उससे गुजरना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि इस मामले में जेंडर डिस्फोरिया से ग्रसित किसी भी लड़के और लड़की का लिंग परिवर्तन 18 साल से पहले नहीं किया जा सकता। हालांकि फीलिंग और इसकी जानकारी कम उम्र में ही हो जाती है, जैसा कि मैंने वीडियो के पूर्वार्ध में ही बताया। दोस्तों,
उस मेडिकल प्रक्रिया और जो इसके लिए विशेषज्ञ हैं उनकी सहमति के बाद यह ऐसा किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की तरफ से जवाब मिलने के बाद कोर्ट अपना आदेश पारित करेगा। अब उत्तर प्रदेश पुलिस के डायरेक्टर ऑफ जनरल सलाह लेंगे, उनके भी वकील हैं, हर विभाग में वकील रखे जाते हैं, इस प्रकार के विशेषज्ञ रखे जाते हैं, वह जवाब देंगे। जवाब मिलने के बाद यदि वह इसकी सहमति और अनुमति दे देते हैं तो फिर कोर्ट में बता देंगे कि साहब हमने दे दिया अनुमति और हमने काउंसलिंग कराया। यदि वह अनुमति नहीं देते हैं तो फिर नेहा छुप बैठने वाली नहीं है, फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी, कहेगी हुजूर मार्च का हमारा एप्लीकेशन आज तक लंबित है, आपने जवाब मांगा, इसके बाद भी यह कुछ नहीं कर रहे हैं। हुजूर यह हमारा फंडामेंटल राइट है कि आर्टिकल 21 से आच्छादित है, संविधान में वर्णित जो जीने का अधिकार है, राइट टू लिव है, और संपूर्ण सम्मान के साथ जो हमें जीने का अधिकार है उसका हनन हो रहा है। हुजूर कुछ करिए, हुजूर को तो करना ही पड़ेगा, बशर्ते जो काउंसलर हैं उनसे भी गुजरना पड़ेगा। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। इस तरह के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हों, ऐसी नवीनतम जानकारियों से हम अपने दिमाग के अनुसार जो भी हमारे पास है उसके अनुसार हम आपको बताते रहेंगे। आप के कमेंट विनम्रता के साथ हम अंगीकार करेंगे और उसके बाद जो भी सुधार करना होगा, और अगर आप चाहते हैं तो इस तरह के यूनिक वीडियो हम आपके सामने परोसते रहेंगे। सादर नमस्कार।